of the form 0 into infinity. लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे इसमें जैसे एक एग्जांपल देखो मेरे साथ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x into लेट्स से sin of 1 by x. तो अगर ds लगा के इसका फॉर्म बोलोगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी इंटू 0 ही आएगा एवरीवन? हाँ बच्चों? Yes, sir. अरे Yes, come sir. on, 1 by x Yes, कहाँ पे sir. जा रहा है? 0 पे. तो sin 0 कहाँ पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes, हाँ. sir. अब इसको मैं तुम्हें बोलूं नहीं, इफ आई जस्ट आस्क यू टू सॉल्व इट, तुम आराम से कर लोगे. तुम पता है क्या करोगे? अपना आप x को नीचे ले जाओगे, ऐसा बनाओगे, इसको कैपिटल ले लिखोगे, इसको कैपिटल ले लिखोगे, आंसर 1 बोलोगे. जल्दी से एग्री करो. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. सो इफ यू हैव नॉट रियलाइज इट, तुमने इसको 0 by 0 में कन्वर्ट कर दिया है. देखो एग्री करो. कम ऑन. हाँ है ना? Yes, sir. सो Yes, यस, sir. इंफिनिटी इंटू 0 को सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको 0 by 0 या इंफिनिटी by इंफिनिटी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो. कैसे कन्वर्ट करना है? या तो किसी टर्म को नीचे रेसिप्रोकल में ले जाओ, जैसे इस क्वेश्चन में हम x को नीचे ले गए. एग्रीड ना ऑल ऑफ यू? हाँ भाई. Yes, sir. या फिर x को 1 by t रख दो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा. देखो मेथड 2 वही की बात है, तुम सबको पता है. x को 1 by t रख दिया तो लिमिट t टेंड्स टू 0, x की जगह 1 by t हो जाएगा, sin t हो गया. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के फटाफट आंसर लिख दोगे. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बस ये एजेंडा बता दिया मैंने तुम्हें कि ये दोनों में कन्वर्ट करना है बाय आइदर रेसिप्रोकल और x को 1 by t. कॉपी फास्ट. कर दिया सब So once. ने? कॉपी जल्दी करो. आर वी डन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो. ds लगा के पहले फॉर्म तो बताओ. इंफिनिटी इंटू 0 ये क्या है Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. कंटिन्यू देन. ln वाला x 0 को 1 कैसे by t है? रख सकते हो, x को नीचे ले जा सकते हो. ln 1 हो गया ना बच्चे? ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, देख खुद ही. तो ln x अपॉन x कॉमन लेगा, 1 plus 2 x, x चले जाएगा, ये 0 पे गया. ln 1 ln yes 1 sir. कितना होता है? 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने टिप्स बताया, जल्दी से उससे सॉल्व करो. सबसे इजी रखना हो तो x को 1 by t रखो. देखो खुद करो. करेक्ट.
फर्स्ट का आंसर जल्दी, एवरीवन एल्स आल्सो। कुशल सही, यश सही, बाकी सब जल्दी से। ना देविन। ओके, फर्स्ट अब तक सबका हो जाना चाहिए था, मैं कर रहा हूँ। दूसरे बच्चे सेकंड आगे बढ़ो। 1/t ln 1/t upon 1/t plus 2, it is limit t tends to 0 1/t ln of 1 upon 1 plus 2t। देखो 1 upon है, उसको तो नेगेटिव कर दो, माइनस यहाँ रख देता हूँ, माइनस 1/t ln 1 plus 2t हो जाता है। करेक्ट बच्चों? हाँ भाई, यस सर। सही है। अब तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ln 1 plus x upon x 1 होता है, तो ये 2t है तो 2 into 2 कर दिया, इतने पार्ट का आंसर 1 -2 सेकंड का। अब तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कि भाई हाँ है ना, इसकी लिमिट चेक कर लूं, एक्सटेंडिंग टू 0 हुई है, इंफिनिटी हुई, 0 into sin this। इसकी लिमिट इंफिनिटी रखना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। सुन लिया सबने? एवरीवन? Yes, sir. बाकी सबने सुना? जोश नहीं चाहिए भाई, जोश चाहिए। सर सुन लिया आपकी सबने? वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस सर, सुन लिया। Yes, sir. हाँ सर। ओके रुक, वॉइस बेटर नाउ? यस सर। बेटर है क्या? यस सर। Yes, sir. सर सो लास्ट स्टेप वापस समझा सकते हो फर्स्ट वाले? कौन सा स्टेप बच्चे? तो लास्ट में ग्रीन में आपने किया है। ग्रीन वाला का तो आंसर 1 है, क्योंकि ये लिमिट 1 होती है ना। यस ln 1 plus x upon x क्या होता है सुमित? यस 1 होता तो ये ग्रीन वाला 1 हो गया ना। है। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, हरी अप। करेक्ट यश, गुड। आयुष मिश्रा करेक्ट। सत्या करेक्ट। जिनका हो गया ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, बाकी सबके लिए फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और 1/4 minus n। बाकी सब बच्चे मेरे साथ देखना, इनफ टाइम। x को 1/t रखेंगे, लिमिट t टेंड्स टू 0, ये 1/t स्क्वायर हो गया, साइन ln अंडर रूट cos pi t। x को 1/t रखें या पाई t रखें, क्या बेटर रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? पाई बाय t बेटर रहेगा ना?
हाँ बच्चों, थोड़ा दिख रहा है कि पाई बाय एक्स को टी रखूंगा तो बेटर है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर साइन ln रूट कॉस पाई बाय एक्स हो गया कॉस टी, ताकि थोड़ा इजी लगे। ओके, अगर आप इसको मैं कैपिटल ए बोल दूं, बताओ भाई कैपिटल ए 0 पे जा रहा है क्या एवरीवन? Yes, sir. तो देखो कैपिटल ए इंटू ए, तुम्हें पता ही है पूरा लिमिट का चैप्टर ही अपन ऐसा कर रहे हैं। तो पाई स्क्वायर, इसका आंसर सर्कल वाले का आंसर 1 हो गया, करेक्ट ना? Yes, sir. और बच गया मेरे पास ln स्क्वायर रूट कॉस टी। ओके, ln के अंदर हम क्या पसंद करते हैं, 1 पसंद करते हैं, तो 1 ही है। ओके, अब इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं, ln होल स्क्वायर कर दिया। ओके, ln के अंदर मुझे 1 चाहिए, 1 नहीं है तो मैंने 1 क्रिएट कर दिया। आई होप ये माइंड नहीं करोगे। देखो इसको Yes, मैंने sir. पूरे को कैपिटल बी बोल दिया। ln 1 प्लस बी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे b स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर को भी बाहर निकाल दिया। जो सर्कल है उसका आंसर कितना है बोलो? 1. 1. तो लिमिट t टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। बी स्क्वायर कौन है, रूट कॉस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर है। क्या करें इसको बोलो, रैशनलाइज एवरीवन? Yes, sir. तो पाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये कॉस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके नीचे टी स्क्वायर तो है ही है, और क्या आ जाएगा, रूट कॉस टी प्लस 1। सही बोल रहा हूँ बच्चों? Yes, sir. कहीं कुछ टर्म हमने उड़ाया तो नहीं है? ये टर्म कम लग रहा है मुझे। साइन ए ln रूट कॉस टी, ये स्क्वायर कहाँ से आया? स्क्वायर था कहाँ? मैं स्क्वायर लाया कहाँ से? T square. ये B ये square नहीं होगा। नहीं, बी स्क्वायर है ही नहीं, बी था, Yes, sir. B हो। टी स्क्वायर था बस, ln वाला टर्म स्क्वायर में था ना था। यस यस Yes, करते sir. कार्टूनो। ये बी है, देखो ध्यान से बताओ, ये स्टेप तक ओके ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. प्लस बी अपॉन बी इनटू दिस, तो ये बी है सिर्फ, ये बी मतलब सिर्फ ये। तो इसको रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पे रूट कॉस टी प्लस 1 आ गया, कॉस टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। यस, पाई स्क्वायर, इसमें ds लगा दिया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और इसका आंसर कितना होता है बच्चों, माइनस हाफ। तो आंसर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. कंप्लीट फास्ट। कॉपी हो गया? कैन आई गो नेक्स्ट पेज एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट्स ऑफ द फॉर्म, कौन से बच गए बताओ खुद ही? अभी तक 5 कर लिए, 2 और बाकी है, कौन से बच गए यू टेल मी? 0 raised to power 0. करेक्ट, और एक और कौन सा बच गया? Infinity. Infinity raised to infinity. अच्छा, व्हाट अबाउट इन्फिनिटी के बाद इंफिनिटी? Infinity. ये इनडिटरमिनेट है या नहीं? ये तो हमें पता है एक्चुअली। कितना आंसर है इसका? Infinity. इन्फिनिटी। Infinity. सबको क्लियर है? तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। इनडिटरमिनेट का तो मतलब होता है कि हम बोल नहीं सकते जब तक हम क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, बट इसमें तो हम बोल सकते हैं आंसर ही इन्फिनिटी है ना? Yes, sir. तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है, अपनी 7 वाली कैटेगरी। तो इसका एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे, उसी के साथ स्टेप्स बताऊंगा कि क्या सोचना, कैसे करना पड़ता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ds लगा के फॉर्म बताओ। 0 की पावर 0. 0. Yes, yes, yes. Yes, 0 की पावर 0 है। आई होप ये तो सबको ही पता है। दिस ऑल 0 मीन्स टेंडिंग टू 0 है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो, अगर तुम्हारा लिमिट है 0 की पावर 0, सुनना ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो ये ऊपर वाला 0 नीचे आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑब्वियसली लिमिट 0 प्लस होगी क्योंकि ln 0 तो डिफाइंड होता नहीं है, वैसे भी एग्जैक्ट 0 है नहीं, टेंडिंग टू 0 है, तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों हो सकता है, बट ln ले रहे हो तो ऑटोमेटिक 0 प्लस होगा, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब बताओ ln लेने के बाद ये कौन सा फॉर्म हो गया है? 0 इंटू ln 0 प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस तो ठीक है, कोई परवाह नहीं है हमें, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तब कौन सा फॉर्म जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 इंटू इन्फिनिटी में फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अभी याद करा था इसको, किसमें हम 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं एवरीवन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये जो 0 वाला टर्म होगा उसको मैं रेसिप्रोकल में ले आऊंगा, फिर ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हो जाएगा, फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल या जो भी सॉल्व करने वाले मेथड है वो लगा दूंगा। बताओ स्टेप समझ में आ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करूँ मैं, बोलते जाओ। Log. लॉग ले लेते हैं, एल एन एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स। ऐसा तो नहीं लगता ना कि लॉग के अंदर लिमिट जाएगी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग इज जस्ट सॉरी लिमिट इज जस्ट अ वैल्यू, तो तुम लॉग के अंदर लगाओ बाहर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर एल एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, देखो तो अभी डी एस लगाओगे तो इसका फॉर्म 0 इंटू एल एन 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं? 0 by 0. Yeah, हाँ। infinity. इस टर्म को नीचे ले जाए, एल एन को नीचे ले जाना तो मतलब पथेटिक है, एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाना बेटर है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप डी एस लगा के फॉर्म देखोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो इसके Yes, बाद अब sir. निकाल लेते हैं, एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन 4 cos 4x. 4 cos 4. 4 cos 4x, मतलब चेन रूल लगाना आता है ना सबको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो ln का डिफरेंशिएशन पहले तो 1 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल से 1 माइनस 2x, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन x क्यूब, करेक्ट लिखा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें तो ds लगाओगे ये 1 हो जाएगा, x क्यूब या -2, x कॉमन लूंगा, 1 माइनस एक x कटेगा, यहाँ पे ds लगाओगे बट x स्क्वायर स्टिल बचेगा, तो वो 0 ही होना है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बस वही कर ली दुनिया मुट्ठी में, ln l इज 0, l इज e की पावर 0, दैट इज आंसर आ गया है 1। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. पूरा क्वेश्चन में आराम से पुराने फॉर्म्स ही हैं, इसलिए ये सब फॉर्म्स फास्ट होंगे, कॉपी करो।
कॉपी हो गया सबका फाइनली? Yes. Yes, sir. सर एक मिनट enough time. करो जल्दी से। जल्दी फर्स्ट आंसर फटाफट चैट पे फर्स्ट तो अब तक आ गया होगा। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया चैट पे अभी तक। कम ऑन। करेक्ट फॉर कुशल, आयुष, यश, अमर, प्रवेद, सही है सबका। आयुष सेकंड भी सही है, वेरी गुड। फर्स्ट जिसका नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, दूसरे बच्चे कंटिन्यू। पृथ्वीराज नाम का बच्चा, क्वेश्चन नंबर लिखा था। ऋग्वेद सेकंड करेक्ट, कुशल सेकंड रॉन्ग। सामर्थ सेकंड करेक्ट, गुड। इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली बीच में माइनस है, डायरेक्टली तो कर नहीं पाओगे ना, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होना चाहिए कि अच्छा इसका तो आंसर निकालें, क्योंकि दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट दिस आल्सो। मतलब एक तरीके से लिमिट में फॉर्म कौन सा है वो चेक कर रहे हैं हम। क्या ये सबको समझ में आ गया Yes, sir. कि हम एक्स की Yes, बार sir. एक्स कहाँ पे जा रहा है वो तो निकालें कम से कम।
नो आयुष थर्ड का गलत है। ऋग्वेद थर्ड का सही है, गुड। सेकंड के लिए लास्ट मिनट, लास्ट 30 सेकंड्स काफी है। यस सही, सेकंड थर्ड दोनों, कुशल थर्ड सेकंड सही। यस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे दिया तो वो बताओ। थर्ड सॉरी सेकंड का आंसर मैं कर रहा हूँ। LNL इजिकल्स टू, इसका बहुत जल्दी निकाल देना चाहिए था तुम्हें। x ln x ln l इजिकल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x by 1 by x ln l इजिकल्स टू लिमिट 1 by x डिवाइडेड बाय माइनस 1 by x स्क्वायर। तो x ऊपर आएगा, ये 0 जाएगा, मतलब इसका आंसर 1 है। करेक्ट, पूरे का नहीं, सिर्फ x की पावर x का। तो अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं हम समझने के लिए। देखना मेरे साथ, x को जब 0 रख रहा हूँ, ये वाला पार्ट 1 पे जा रहा है, एग्री करो एवरीवन। और ये वाला पार्ट 0 पे जा रहा है, तो कहना इसे फर्स्ट टर्म 0 की पावर 1 पे जा रहा है एवरीवन। Yes. Yes, sir. और ये वाला टर्म अभी डिसाइड किया 1 पे जा रहा है, तो बस आंसर ही आ गया डायरेक्ट। क्या ये सबको क्लियर है? सेकंड Yes, sir. Yes, sir. Yes. थर्ड के लिए जल्दी से करो। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की पावर 0 का ही क्वेश्चन है। डायरेक्टली बीच में प्लस से नहीं कर पाओगे, तो एक 1 बनाने की कोशिश करो। यू विल लव 1 आल्सो। ट्राई टू क्रिएट 1 इन दिस बाय टेकिंग समथिंग कॉमन। करेक्ट पार्ट। कुशल ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, ये दिया था मैंने, जल्दी से कॉपी कर लो। So can you show third question once? अभी पहले दिखा रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया है। ये थर्ड क्वेश्चन बच्चे। नो आयुष, थर्ड का मिस्टेक है, चेक करो कहाँ थर्ड सही है। Yes, sir. कर सॉल्व कर। करना है थर्ड सही, आयुष थर्ड सही। अब डिस्कस कर सकते हैं क्या बच्चों? थर्ड एवरीवन। सर 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 मिनट और। हरी अप। तो फिर जब मैं दिखाया था तो बार बार वापस नहीं करूंगा बच्चे। जब दिखाया था तब नोट डाउन करना चाहिए था। अब वेट करो थोड़ा। नो दे।
यश मिस्टेक सही है, सनिका सही। चलो इनफ टाइम, लेट्स डू इट। सबसे पहले तो एल लिया मैंने इसको, और सबसे पहले लॉग ले ही लेते हैं जैसे हमने डिसाइड किया था। एल एन एल इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n ln of 4 की पावर n plus 3 की पावर n। ln l इज दिस। अब क्या करूं, डायरेक्ट इंफिनिटी ln इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, सॉल्व करने के लिए तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकता हूं, या फिर 4 की पावर n को कॉमन भी ले सकता हूं ताकि 1 प्लस क्रिएट हो जाएगा। व्हाट यू विल प्रेफर, क्या करें बोलो? n की 4 की पावर को कॉमन। कॉमन ले लें, इसके बिना भी डिफरेंशिएट करके कर सकते हो, बट a की पावर का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी थोड़ी सी। तो इसमें अगर मैंने कॉमन ले लिया, अब कौन सा रूल यूज करूंगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। ln mn ln m प्लस ln n। ओके, यहाँ पे n आगे आ जाएगा एज यू नो, दोनों में n डिवाइड कर दिया एज यू नो, n चला गया, मतलब इसकी तो लिमिट ही निकल आई है। ln 4 प्लस यहाँ पे अगर ये वाले टर्म को a बोलूं, a 0 पे जा रहा है, a इंटू a कर दिया बच्चों, ये वाला टर्म 1 पे जा रहा है। करेक्ट ना एवरीवन यहाँ पर? यस सर। तो Yes. इसकी वाली लिमिट क्यों सोचो, क्योंकि बीच में प्लस है तो मैं लिमिट अलग से नहीं रख सकता, याद है मैंने बार बार बोला है एवरीवन। Yes, sir. तो अभी मैं नहीं रख रहा, मैं ऐसा फॉर्म बना के तो रख ही सकता हूँ ना एवरीवन। यस सर। इंटू ए कौन है? 3/4 की पावर n डिवाइडेड बाय n। देखो यहाँ तक, अब मैं लिमिट पूरे में रख रहा हूँ, पूरे में रख रहा हूँ तो बिल्कुल रख सकता हूँ। ln 4 प्लस ये वाले टर्म का आंसर 1 इंटू ये वाले टर्म का आंसर कितना? 0 बाय। तो ये पूरा कितने पे जा रहा है? 0 पे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस यस, तो 0 तो रखा है ना मैंने, क्या प्रॉब्लम है बच्चे? नहीं कुछ नहीं। चले आगे बढ़े एवरीवन। Yes. कॉपी हो गया सबका? ज्योमेट्रिकल लिमिट वाला एक क्वेश्चन कॉपी कर लिया था ना, बस एक क्वेश्चन ही काफी होता है। Yes, sir. एवरीवन कॉपीड ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. उसमें कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या कुछ? क्वेश्चन मतलब आई होप उस क्वेश्चन को देख के समझ गए कि इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री, लिमिट तो सिर्फ लास्ट स्टेप है। डिड यू फील दैट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. चलो सैंडविच थ्योरम का रिवीजन करते हैं और फिर एक आध क्वेश्चन कराऊंगा। इट्स वेरी वेरी अनइम्पॉर्टेंट, बच्चे बुक में देख लेते हैं, पूछते हैं इसलिए करा देते हैं, अदरवाइज कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं ना आएगा तो कुछ का टॉपिक है। इसके है एक दो क्वेश्चन, बट वो जेई लेवल के नहीं है, फिर वो बहुत ही हाई लेवल के हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, फाइट मारते रहना, देखना, तुम्हारी इच्छा हो तो करना, मतलब नहीं होगा यूँ तो टाइम लगेगा काफी। सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज प्लेट थ्योरम भी बोलते हैं। सबने थ्योरी नोट्स तो बना दिया ना एवरीवन? मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. सैंडविच थ्योरम कब यूज करते हैं बताओ? व्हेन द नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड फेल्स। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो बेसिकली फंडा होता है कि अगर हमें f की लिमिट निकालनी है a पे, बट हम डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहे हैं किसी रीजन के कारण, बट हमने ये जज कर लिया कि f एक फंक्शन है जो हमेशा h फंक्शन से छोटा है, हमेशा g फंक्शन से बड़ा है। तो यस, टॉपिक का नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, मैंने f को स्क्वीज कर दिया है h के और g के बीच में। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो मैं Yes. लिमिट तो किसी भी पॉइंट पे लगा सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c भी लगा सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c भी लगा सकता हूँ। क्या c पे f का जो आंसर है वो h के आंसर और g के आंसर के बीच में ही है क्या? यस सर। हाँ है,
बट मैं वहां पे लगाने से कोई फायदा था ना होगा, मेरे को आंसर मिलेगा 2 से 6 के बीच में, बट लिमिट तो नहीं निकली ना। हाँ है ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट अगर मैंने लिमिट ऐसे पॉइंट पे लगाई जहां पे दोनों का आंसर सेम आ जाता है, एल, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज लेस देन l, इसका मतलब क्या होगा? कम ऑन, लिमिट का आंसर कितना है? l ही है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल फंडा है, क्वेश्चंस में भी तो फील आनी चाहिए। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। x प्लस 7 sin x डिवाइडेड बाय माइनस 2x प्लस 13। देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सैंडविच थ्योरम के बिना भी निकाल सकते हो। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में मैंने x से डिवाइड कर दिया एवरीवन। 1 प्लस 7 sin x बाय x अपॉन x कॉमन, माइनस 2 प्लस 13 बाय x, x चला गया, इसका आंसर 0 हो गया। इसका आंसर 1 है या 0 है? सोच के बोलना। सर 0। 0. वेरी गुड। कितना 0 है? क्योंकि इसका आंसर 1 क्यों नहीं है एवरीवन? सर बिकॉज sin x can only range from -1 to 1. बिकॉज ये X tends to infinity. 0 पे नहीं जा रहा है एंगल, Tends to 0 पे नहीं है एंगल, एंगल इन्फिनिटी पे है। तो साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 ही होगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? सबको दिख रहा है? माइनस हाफ एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब सैंडविच थ्योरम से करेंगे तो हमें इस फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में निकालना है। बहुत इजीली बोल सकता हूँ यार, बेस्ड ऑन रेंज ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, फंक्शन sir. का इससे छोटा होगा, जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और हमेशा इससे बड़ा होगा, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों पे लिमिट लगा दी मैंने इन्फिनिटी पे। अगर दोनों का आंसर सेम आया तभी मेरे काम का है। इन्फिनिटी में इसकी लिमिट तो अब डायरेक्टली बोल सकता हूँ, माइनस हाफ। सबको दिख रहा है? Yes, हाँ sir. हाँ। Yes, sir. Sir. और यहाँ पे गलत लिखा मैंने, हाँ। इसकी भी लिमिट कितनी है? माइनस हाफ। Yes, फॉर sir. एल का आंसर माइनस हाफ आ गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को थ्योरी पॉइंट से डाउट? सैंडविच? सर, हाँ, तो क्लिक कैसे होगा कि कब कब सैंडविच थ्योरम लगाना है? वो एग्जाम के बीच में हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करेंगे। ओके अरे तो बच्चे ऐसे ही है यार, मतलब ये हर चीज कैसे क्लिक होती है कि ये जैसे किसी में किसी का क्वेश्चन है, कोई किसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस। तो ये भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा कि जब ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल से नहीं निकल रहे तो सोचेंगे एक दिमाग से कि कहीं सैंडविच से कुछ अप्लाई करके देखते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन सोच सकते हैं। इसलिए ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, नॉट एग्जाम पॉइंट से टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब समझते हो कि रिसर्च टाइप का, जैसे एक सम को लेकर बैठ गए 2 दिन के लिए। व्हाट माय पॉइंट? यस सर. तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके, इसलिए जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। टॉपिक खराब नहीं है, टॉपिक तो बहुत अच्छा है, जेई फ्रंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, मैंने जो तुम्हें लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें कोई क्वेश्चन कराया था क्या सैंडविच थ्योरम का ऐसा? हाँ सर, कराया था। Yes, sir. ये वाला कराया था ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सबने कर लिया था ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबने समझ में आया था कि मैंने लेफ्ट में राइट Yes, में sir. फंक्शन लिखा था और दोनों की वैल्यू निकाल के सॉल्व सेम रख दिया था उसको बस। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को। Evaluate limit n tending to infinity summation r equal to 1 से n r upon n square plus n plus r. Should I do it directly? क्योंकि समझाना बेटर रहेगा, तुम ट्राई करोगे तो बहुत। सर ये ऊपर वाला नहीं करना है ना, ये तो करवा दिया था आपने। ये तो हाँ हो गया हमारा डिस्कस। नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। Should we do it together everyone? Sir, triangle. हाँ सर, ट्राई करने तो ना। Try कर दो। चलो करो करो। बेसिकली ये ध्यान रखना कि ऐसे फंक्शंस g और h ऐसे होने चाहिए जिसका डिनोमिनेटर सेम हो ताकि एलसीएम लेने में कन्वीनियंस रहे।
Sir, your voice is breaking. यस बच्चों, क्या निकालना है वो थोड़ा जज करो। अच्छा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, ये निकालना है। नो पृथ्वीराज, तो क्या करेक्ट? चलो डिस्कस कर लें एवरीवन नंबर। सर 1 मिनट। Professor no, Sanatya correct, Sanika correct. Professor n tending to infinity. Question no. चलो इनफ टाइम। ओके, मेरे साथ देखो, पहला वाला टर्म तो ठीक है, भूल जाओ। ये 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, इससे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अगर ऐसा रखूं तो सही लिखा है क्या? इनइक्वालिटी का साइन नीचे छोटा कर दिया तो ऊपर पूरा टर्म तो बड़ा ही हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. यस और यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस, बोलो n। 3. And आई होप सबको समझ में आ गया मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ एवरीवन। यस सर। Yes, sir. तो 3 में भी ऐसे ही लिखूंगा, मतलब न्यूमरेटर सेम ही रहेगा। तो अवर लिमिट l इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। पहले वाले टर्म को सेम रखा, दूसरे वाले टर्म की जगह ये लिखा 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, आई होप चेंज दिखा है, प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ताकि सब जगह डिनोमिनेटर सेम लिखा ताकि न्यूमरेटर में सॉरी मतलब एलसीएम इजीली ले पाऊंगा। आई होप एवरीवन ओके। यस ओके एवरीवन। यस लेफ्ट साइड में क्या लिया? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 की जगह मैंने n स्क्वायर प्लस n प्लस n ले लिया, 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n ले लिया, एंड सो ऑन n टर्म्स। लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं। नीचे हो गया n स्क्वायर प्लस 2n, ऊपर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3n, दैट इज n into n प्लस 1/2। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इज लेस देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ऊपर आ गया n into n प्लस 1/2। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो अब लिमिट लगाई, n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे n स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो देयरफॉर l इज हाफ। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. सर स्टार्ट में ही 1/n कॉमन ले सकते थे ना? क्या बोल रहा है? स्टार्ट में ही 1/n कॉमन ले सकते थे ना? कहाँ पे 1/n?
स्टार्टिंग में बिफोर एक्सपैंडिंग। यहाँ पे 1/n कॉमन ले लो, हाँ जी, तो ये तो ले लिया। तो अब एन सारे निकल जाएंगे ना डीएस लगा के 0 क्यों 0 0। निकलेगा? ये है, अब क्या करूँ इसका? पता नहीं, हम्म नहीं कुछ नहीं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना, कभी कुछ ट्राई करना, मतलब होगा तो मुझे जरूर बताना। ये मैं कराऊंगा नहीं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, सुन लिया सुनना। तुम्हारे पास चैलेंज की तरह करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत है। सुन रहे हो एवरीवन? यस Yes, sir. Yes, sir. and 2n plus 2k plus 1 divided by 2n plus 2k। चलो ये तो यही कॉपी कर लेना, नेक्स्ट है। उसके बाद मैंने एक चीज बताई थी एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम के लिए, कि ज्योमेट्रिकली मैंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा आई थिंक, एज x टेंड्स टू 0 इनइक्वालिटी होती है कि cos x sin x by x से छोटा होता है, ये 1 होता है, ये tan x by x ऐसा होता है। हमने जज किया था, ये देखा था क्वेश्चन में। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था ना मैंने, एवरीवन? Yes, sir. हाँ, इसको प्रूव भी कर सकते हो, डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, ज्योमेट्री से कर सकते हो, सर्कल को लेके भी कर सकते हो। मतलब मैं जस्ट आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, इसका प्रूफ तो करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जैसे ये मान लो एक सेक्टर लिया मैंने यहाँ पे, जो एंगल सबटेंड कर रहा है x, इसका रेडियस है 1 मान लो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बोलना बच्चों? 1 cos x, 1 cos Sin x, x. हाँ 1 sin x ना एवरीवन? Yes. हाँ ना बच्चों? तो अब किस तरीके से बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस AOP is less than area of sector less than this। हाँ, अगर मैंने इस पॉइंट को A बोला, इसको O बोला, इसको लेट्स से P बोल दिया। डायग्राम देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP, सबको दिख रहा है AOP एरिया? Yes, sir. यहाँ तक का दिख रहा है ना? Yes. It will be less than or greater than area of the sector AOP। जल्दी बोलो। लेस Less than. Less than. And it will be further less than area of the triangle AOT। आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP कितना है बताओ? tan x by x। AOP का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1, इंटू हाइट कितना होगा sin x। जल्दी से ओके करो बच्चों। Yes. एरिया ऑफ द सेक्टर AOP कैसा होगा बोलो? सेक्टर AOP हाफ r स्क्वायर थीटा आता होगा आई होप। Yes, sir. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, सोचो जल्दी से। ट्राइंगल AOT, ये राइट 90 डिग्री है, तो हाफ इंटू बेस तो 1 हो गया, हाइट ये चाहिए, तो ये एंगल x है, तो ये tan x हो गया। साउंड गुड एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो हाफ से हाफ चला गया, मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया कि sin x, x और tan x देखो ऐसी इनइक्वालिटी जनरेट करता है। सबको दिख रहा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जिससे मैं आराम से ये प्रूव कर लिया, x से डिवाइड कर दिया, अगर x को पॉजिटिव एंगल अभी ऑब्वियसली माना है, तो देखो ये प्रूव हो गया। करेक्ट एवरीवन? Yes. अब cos x की बात कर रहे हैं, तो cos x कहाँ से लिया है? sin x is less than x is less than sin x by cos x। तो अभी सब एंगल्स पॉजिटिव हैं, तो cos x is less than 1 तो हो ही गया है। और कैसे कर सकते हैं? cos x को मुझे किससे लेस करना है? sin x by x से, तो यहाँ से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, cos x is less than sin x by x। एवरीवन ओके? Yes, हाँ sir. भाई, तो टुगेदर आई कैन से cos x is less than sin x by x is less than 1 is less than tan x by x। है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये मैंने क्वेश्चन क्यों बताया कि सबको फील आना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे जो हम sin x का आंसर, sin x by x का आंसर 1 लिखते हैं, वो एक्चुअली 1 से जस्ट छोटा होता है। हाँ है ना एवरीवन? Yes. tan x by x एक्चुअली कितना होता है? 1 प्लस होता है।
Yes or no? Yes. Yes, sir. बच्चों इतनी लेट आवाज आ रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? No, समय sir. इसका आंसर 1 होता है, बट हमें दिख रहा है आंसर एक्चुअली 1 से छोटा है ना? वो तो Yes, लिमिट sir. 0.9999 होगा, तो उसको क्या लिख दोगे बताओ? 1 लिख देंगे। tan Yes. x का x का आंसर भी 1.0 मान लो 1 है, तो उसको 1 लिख देते हैं हम, बट है एक्चुअली 1 से बड़ा। करेक्ट ना? Yes, sir. तो इसका Yes, sir. रूल कहाँ पे आता है? इन दिस। अगर मैं आपसे दे दूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x का बॉक्स, यस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और एक क्वेश्चन और दे दिया इसके साथ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x का बॉक्स और फिर लिमिट, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। लिमिट क्या होती है? एक फाइनाइट वैल्यू। लिमिट का आंसर कभी 1.99 तो नहीं लिखते हो ना? अगर ऐसा आ रहा होता है तो 2 लिख के छोड़ते हो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. यस। तो देयरफॉर अब बताओ sin x बाय x का आंसर एक्चुअली 1 माइनस होता है, बट लिमिट तो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, लिमिट का आंसर 1 माइनस तो नहीं लिखते हो ना एवरीवन? 1 लिख के छोड़ते हो, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आंसर आएगा 1 का बॉक्स, दैट इज आंसर इज 1। साउंड्स गुड? Yes, sir. अब यहाँ पे आंसर निकालना है, तो कहना इसे मुझे इसकी रफ वैल्यू तो सोचनी पड़ेगी ना, और इसकी रफ वैल्यू इसी के करस्पॉन्डिंग आएगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एज x टेंड्स टू 0 हम सबको पता है कि sin x बाय x एक्चुअली 1 नहीं होता है, वो 1 माइनस होता है। तो देयरफॉर इसका आंसर बॉक्स ऑफ 1 माइनस आएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं 10 में दूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x का होल बॉक्स, और एक दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x का बॉक्स फिर लिमिट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये 1 प्लस होता है, तो दोनों ही जगह आंसर क्या है? 1। जल्दी से फील करो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट तक कॉपी किया था ना सबने? Yes, sir. आना रिकॉर्डिंग में Yes. एवरीवन? हाँ ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाय x, करो ये। फर्स्ट का आंसर कितना है एवरीवन? बोलो अब तक। 2. 2। Two. बिल्कुल सही। करेक्ट दिशा। विराज करेक्ट, और करेक्ट। Okay, I think enough time.
सेकंड वाला हो गया सबका, थर्ड एंड सेकंड Yes. दोनों हो गए? दोनों Yes, सेम sir. क्वेश्चन है, इसलिए सोच लिए दोनों या बाकी है? सोच रहे. चल डिस्कस करेंगे। तो अब ये तो लिमिट लग रही है, उसके बाद बॉक्स जो लगाना लगा, कोई मतलब नहीं, अपन तो लिमिट का आंसर देख लेते हैं। इस लिमिट का आंसर 2 होता है, तो आंसर तो 2 है। बट यहाँ पे अच्छा लिमिट भी सोचना है और बॉक्स भी थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल मेथडोलॉजिकली करते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फिर रिमेंबर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर का बॉक्स। तो एक्स स्क्वायर तो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कैंसिल हो रही है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. बट यहाँ पे देखो कि 1 बाय एक्स स्क्वायर जीरो तो करोगे, बट मुझे पता करना है कि ये पूरी वैल्यू 2 प्लस है या 2 माइनस है। गॉट इट एवरीवन? तो 1 Yes, बाय sir. एक्स स्क्वायर इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, बट मैं उसको समझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए 0.01 ले रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. लेट्स से समझाने के लिए। तो ऊपर क्या आ रहा है देखो, 2 प्लस 0.1, बट नीचे आ रहा है 1 प्लस कितना 0.05। एग्री करो, क्योंकि 5 Yes, का sir. फैक्टर है, हाँ है ना कार्टूनो? तो Yes, sir. 2.01 अपॉन Yes, sir. 1.05 आ गया। अगर 1.05 इंटू 2 करोगे वो तो 2.1 होता है। क्या समझाना चाहता हूँ, ये वाला फैक्टर लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 2 है? Less than 2. Yes, लेस sir. देन 2 है। तो लेस देन 2 का बॉक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1. 1. किसी को डाउट? फाइव सेकंड, 10 सेकंड, जल्दी कॉपी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0। लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब इस चैप्टर का एटलीस्ट। साइन ऑफ फ्रैक्शनल x बाय फ्रैक्शनल x का बॉक्स करो। Sir, does not exist बोल सकते हैं. देखो जो बोलना है बोल सकते हैं, मैंने कब रोका है? आंसर है या नहीं वो अलग बात है। अच्छा बॉक्स हो गई, फ्रैक्शनल आते ही सबसे पहले क्या डायरेक्ट लिमिट के बारे में सोचोगे या RHL LHL? RHL LHL. हाँ चलो चल गई. okay. No यश, it exists। correct, obvious, हुआ है।
No question. Yes, Prithviraj. No, Samar. No, Vishwas. Snail. Correct. Can I discuss, everyone? Chalo. See that? See here. RHL करते हैं पहले. Limit x tends to 0 plus RHL के लिए fractional x is x minus box x और 0 plus पे तो ये x ही हो जाएगा. हाँ है ना everyone? Yes, sir. इसका आंसर क्या होता है? 1 minus तो box is 0. With me everyone? Yes, sir. Yes, sir. 0 minus पे fractional x is x minus box x. Box x minus 1 पे जाएगा तो ये x plus 1 हो जाएगा. Sin of x plus 1 divided by x plus 1. 0 पे अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो अब तो ds लगाना है एक तरीके से. बस sin 1 by 1 है. sin 1 is a very चुन्नी मुन्नी वैल्यू between 0 and 1. Less than 1 मतलब अंदर greater than 1, less than 1 तो box 0. So yes, limit exists and answer is 0. Clear? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कॉपी कर लो. So lecture over. हो गया सबका? No. Everyone done? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और लास्ट मिसलेनियस की तरह कर लो ताकि तुम्हें थोड़ा सा चैप्टर की रैपिंग की फील आएगी. एक कंटिन्यूटी में भी काम करेगा एक क्वेश्चन, हेल्पफुल रहेगा. ओके मैंने टाइम टेबल वाले को बोला है बच्चों नेक्स्ट वीक में एक डाउट सेशन अलग से लगाएंगे क्योंकि 2 लेक्चर ही हैं उसमें डाउट लेक्चर में लूंगा तो फिर कोर्स तो हो गया. समझ में आया? Yes, sir. तो बस नेक्स्ट वीक में डाउट्स के लिए रेडी रहना. तुम अपनी बुकलेट फिनिश करो. मुझे एक बार बस याद दिला देना टू सेंड यू द बुकलेट सॉल्यूशन. एवरीवन सुन लिया? Yes, sir. Find limit x tends to 0 gx by x raised to power 1 by x. करो.
कुछ हिट हो रहा है या बताऊं हिंट? एवरीवन? यस, जनरल टर्म से थोड़ा सोचते हुए करो, बेटर है। वेरी गुड। जनरल टर्म को सोचो बच्चे, सही से सोचा है तुम्हें। जनरल टर्म लिखो, पहले टर्म को साइन कॉस में करके टेलीस्कोपिक बनाने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल आंसर जो भी है तू बता यार। चलो बच्चों, अभी हिंट दे दूं अब मैं, क्या मैं सॉल्व कर दूं? बोलो तुम क्या करो। इवेंट में
एमसीक्यू बनाने से फायदा क्या होगा वैसे? चलो एक स्टेप तो हिंट देने का हो गया है टाइम। फर्स्ट टर्म को देखो, जनरल टर्म तो वहीं से हिट भी हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को देख रहा हूँ मैं, मेरा क्या है। फर्स्ट टर्म इज sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 इनटू cos x। अगर तुमने टेलीस्कोपिक की अच्छी प्रैक्टिस की है तो बता दोगे नेक्स्ट स्टेप इसमें कैसे कर सकता हूँ, बताओ एनीबॉडी? Multiply divided by sin x/2. मल्टीप्लाइड बाय sin x/2 नहीं, ये sin x/2 और 2 का टर्म भी एडजस्ट करना है ना वैसे तो, बट 2 का टर्म कहीं नहीं तो डायरेक्टली यही वर्क कर जाएगा आराम से कि इस x/2 को क्या लिखते हैं, x माइनस x/2। हाँ बच्चों लिख सकता हूँ ना, हाँ सर। sin x cos x/2 माइनस cos x sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 cos x। अब स्प्लिट करूंगा तो देखो पहले टर्म में आ जाएगा 10x, दूसरे टर्म में क्या कैंसिल हो रहा है, cos x sin x/2 cos x/2 आ जाएगा 10x/2। बताओ देखने से ही सही लग रहा है कि यस पहले टर्म में x/2 आ रहा है, हाँ है ना? कार्टूनो क्या इंटरेक्ट नहीं करना होता है क्या इस बैच को, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. टर्म को देख के बताओ क्या आएगा। देखो सेम पैटर्न है, यहाँ x/2 की जगह x/2 स्क्वायर हो गया, यहाँ x की जगह x/2 हो गया, तो रिप्लेसिंग एवरीवेयर x with x/2 विल गेट यू द सेकंड टर्म। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 10x/2 माइनस 10x/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो सबका समेशन कर दूंगा तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा 10x Minus tan x की x divided by tan x divided by 2 की पावर n. तो दैट इज योर, क्या बोल रखा है उसने, f of x, या दैट इज योर f of x। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो g of x उसने बोल रखा है f of x प्लस tan of x/2 की पावर n, मतलब इस टर्म को उधर ले जाओ तो g of x सिंपल 10x आ गया। तो यहाँ तक पूरा एसएनएस क्वेश्चन था। अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया और वो भी बहुत इजी वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x बाय x रेज टू पावर कितना पूछा है मैंने, 1 बाय x। कौन से फॉर्म का क्वेश्चन हो गया बताना बच्चों? 1 power infinity. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय x इनटू 10x बाय x माइनस 1 e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस x बाय x स्क्वायर। याद है स्पेशल लिमिट्स एवरीवन? Yes, sir. Yes, नीचे क्या sir. चाहिए उसको, x स्क्वायर या x क्यूब? X cube. X cube. X cube. क्यूब इनटू x कर दिया। इसका आंसर 1/3 या -1/3 होता है, मुझे कुछ भी जो भी होगा। 1 by x इसको क्या बना देगा, e की पावर 0, आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. बुकलेट फिनिश करो, फिर मैं क्वेश्चन बैंक अगर तुम कर पाओगे जल्दी से कर लोगे तो मुझसे क्वेश्चन बैंक मांगना। सबको तो नहीं भेजूंगा क्योंकि सब कर ही नहीं पाते हैं, बट इफ यू हैव डन देन टेल मी, ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट क्लास से अब कंटिन्यूटी चालू करेंगे, नेक्स्ट वीक में डाउट सेशन भी करेंगे, तो लिमिट्स की बुकलेट कंप्लीट कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो। फिर तो कल से कंटिन्यू भी करवाओगे?